जय माता दी। जय श्री राधे कृष्णा। जय माँ चंद्रघंटा। आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि के तीसरे दिन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र मौजूद है। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा रूप में माँ का रंग सुनहरा, घंटा व सिंह है। आदि शक्ति भवानी अपने भक्तों के प्रति दया और ममता रखते हुए शत्रुओं के प्रति भयानक हो सकती है। माँ चंद्रघंटा के पूजन से सभी भक्तों को मणिपुर चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर के 7 चक्र में तीसरे चक्र को नाभि चक्र अथवा मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह चक्र पाचन तंत्र को ठीक रखने के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। चलिए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक मामलों से अलग हो गए। तपस्या के लिए पहाड़ों में सेवानिवृत्ति हो गए थे, लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्पों को देखने के बाद शिव भगवान विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भगवान शिव एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमाचल के महल में पहुंचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधुगण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए थे। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया और वह रूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माँ रूप। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थी। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करे और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दे। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। अनुष्ठान के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य बना लिया। यह सब देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर के पास गए। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तीनों के मुख से एक तेज निकला और देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक पुंज बन गया और वह पुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता के हाथों को अस्त्र और शस्त्र से सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और इरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिए। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनके इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया। उसने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दोनों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। उस भीषण युद्ध में महिषासुर तो मारा गया, साथ में अन्य बड़े व्यक्तियों का भी संहार माता के हाथों से हो गया। इस तरह देवी माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट
दूर हो जाते हैं। शेर पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता का अनुभव कराती है। जो भक्त अपने कर्मों में और वाणी से माँ को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वह अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा को अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए कभी भी तैयार हो जाती है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह हमेशा एक दयालु माँ के रूप में प्रकट होती है, जो प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा करती है। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए विशेष रूप से लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और फल में लाल सेब चढ़ाएं। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।